आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत प्रथम, चाहे आप गीत प्रथम कहिए चाहे गीत एक कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गीत प्रथम के चौथे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। कह न मतलब मत कह या मत बता, मत कह, ठीक है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी सांस, देखिए ठंडी सांस आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है दुख से युक्त या दुखी होकर, दुख से युक्त या दुखी होकर, ठीक है। में सरल है, यदि कोई बदलाव करना होगा तो वाक्य के अनुसार हम लोग व्याख्या में कर लेंगे, ठीक है। अब सरल है, अब कोई दिक्कत नहीं है। भूल मतलब भूल जा, क्या भूल जा, वह जलती कहानी, तो वह तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जलती कहानी का मतलब दुख से युक्त कहानी या दुख भरी कहानी, ठीक है, दुख भरी कहानी या दुख से युक्त कहानी, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। आग हो उर में, देखिए आग हो उर में, तो उर का मतलब तो हृदय है, ठीक है। तो आग हो उर में इसका मतलब तो एक सीधे सीधे यही होगा, और दूसरा होगा कि तेरे हृदय में उत्साह रूपी आग हो। भाई हमारे हृदय में आग लगेगी क्या? तो आग का मतलब यहाँ पे उत्साह है, तो तुम्हारे हृदय में उत्साह रूपी आग हो, ठीक है। तभी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। दृग में मतलब आँख में, दृग में मतलब आँख में। सजेगा, देखिए सजेगा का मतलब होता है अच्छा लगेगा या सुशोभित होगा, लेकिन इसका एक मतलब है उसका तभी मूल्य होगा, आँखों में जो आंसू हैं उसका सजेगा मतलब मूल्य होगा, ठीक है। आज सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी ये आंसू के लिए आया है, तो आंसू, ठीक है। हार भी तेरी, सारे शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनेगी मतलब बन जाएगी। माननी मतलब सम्माननीय, माननी मतलब सम्मान से युक्त भी आप कह सकते हैं, सम्मान से युक्त, ठीक है। जय की मतलब विजय की, जय की माने विजय की। पताका माने झंडा होता है, ध्वज होता है, झंडा ध्वज, चाहे जो ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। राख सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्षणिक मतलब क्षण भर में, क्षण भर में, थोड़ी देर में, ठीक है, क्षणिक। पतंग मतलब जो पतंगा होता है, कीट पतंगा, आपने देखा होगा कि जब कोई दीपक जलता है या लाइट जलती है तो चारों तरफ जो कीट पतंगे होते हैं, तो उसी के लिए आया, ठीक है। की है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अमर आप समझ रहे हैं, वैसे तो अमर का मतलब जो कभी ना मरे, लेकिन अमर का मतलब जो शाश्वत हो, जो हमेशा रहे, अमर। दीपक की सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निशानी ये भी सरल है, व्याख्या के समय आपको इसका पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे उपयोग करना है तुझे, कोई दिक्कत नहीं है, साधक को कह रहे हैं कि हे साधक तुझे। अंगार शया, देखिए अंगार शया का मतलब अंगार रूपी शया, एक तो सीधा अर्थ इसका ये हो गया, और दूसरा इसका अर्थ है कि जो संसार की कष्टमय परिस्थितियां हैं, जो संसार कष्टों से भरा है, उसकी बात हो रही है कि कष्टमय संसार, ठीक है। पर सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मृदुल माने कोमल मुलायम। कलियां सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये अर्थ हुआ, दूसरा मृदुल कलियां का दूसरा अर्थ है आनंदमय परिस्थितियां बनाना, आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना, ठीक है, आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना, मृदुल कलियां। बिछाना वही निर्माण करना, ठीक है। जाग तुझको दूर जाना, सभी शब्दों का अर्थ सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लिए।
अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन देखिए व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग भी लिख लेते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत एक शीर्षक से उद्धृत है। अब देखिए, चाहे आप उद्धृत है लिख लीजिए, चाहे अवतरित है लिख लीजिए, चाहे लिया गया है लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। तो मुझे उद्धृत अच्छा लगता है तो मैंने उद्धृत लिखा है, ठीक है। उद्धृत है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि प्रसंग में हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जो पद्यांश की व्याख्या में कही जाती है, ठीक है। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने पतंगे के माध्यम से साधक के आत्मबल को जगाने का आवाहन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान रहे, प्रसंग लिखने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो यदि आप देखते हैं कि कोई थोड़ा दूसरे तरह का प्रसंग बनाया है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रसंग कई प्रकार से बन जाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक लाइन की व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए, बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं वो साधक को संबोधित करते हुए कहती हैं, या यूँ कहें कि मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहती हैं। देखिए, संबोधित करने का एक मतलब आवाहन करना भी होता है। तो यदि आवाहन शब्द आए तो उसका भी मतलब संबोधित करना ही होता है, ठीक है। तो संबोधित करते हुए, साधक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, तेरे साधना के मार्ग में, तेरे साधना के पथ पर अकर्मण्यता और आलस रूपी शत्रु आए होंगे, जो तुझे तेरे साधना के मार्ग से विचलित करने का प्रयास किए होंगे, तुझे अनेकों कष्ट दिए होंगे। किंतु हे साधक, अब उन कष्टों भरी कहानी को कहने का कोई मतलब नहीं है। तो उन कहानियों को भूल जा और सभी बाधाओं को पार करते हुए साधना के मार्ग पर आगे बढ़। यही कह रही हैं। कैसे कह रही हैं, आ जाइए पद्यांश पर, देखिए कैसे कहती हैं। तो साधक से कहती हैं कि हे साधक, तेरे साधना के मार्ग में आलस और अकर्मण्यता, आगे पीछे कर सकते हैं, इनके द्वारा जो तुझे कष्ट मिला है, उस कष्ट भरी कहानी को अब ठंडी सांस लेकर के किसी को मत बता, किसी से मत बता। अब तू उस कष्ट भरी कहानी को भूल जा, ठीक है। कहती हैं अब तू उस कष्ट भरी कहानी को भूल जा। एक बार फिर से देखिए इस लाइन को। कवयित्री साधक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, तेरे साधना के मार्ग में आलस्य और अकर्मण्यता रूपी जो शत्रु आए थे, जिसने तुझे बहुत कष्ट दिया था, उस कहानी को
अब तू दुखी हो करके किसी से मत बता, किसी को मत कह। अब तू उस कष्ट भरी कहानी को भूल जा। और साधना आपने जोड़ना है, और साधना के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करके तू अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे वो साधक से कहती हैं, आग हो उर में, कहती हैं कि हे साधक, जब तेरे हृदय में आग होगी, अर्थात जब तेरे हृदय में लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह होगा, तभी क्या, दृग में सजेगा आज पानी, तभी तेरी आंखों में आज आंसू अच्छे लगेंगे, अर्थात तेरी आंखों के आंसुओं का तभी मोल होगा। इस लाइन को फिर से एक बार देखिए। कवयित्री महादेवी वर्मा साधक से कहती हैं कि हे साधक, जब तेरे हृदय में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह रूपी आग होगी, तभी तेरी आंखों में आने वाले आंसू का आज मूल्य होगा, लोग उसकी कीमत को जानेंगे। ठीक है, आगे क्या कहती हैं? आगे साधक को प्रेरित करते हुए कवित्री कहती हैं, हार भी तेरी बनेगी माननी। बहुत सरल लाइन कहती हैं कि हे साधक, तू लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में यदि पराजित भी हो जाता है, तू हार भी जाता है, तो जो तेरी हार है वो भी विजय के समान, विजय की पताका के समान सम्माननीय होगी, सम्मान से युक्त होगी। एक बार फिर से इस लाइन को देखिए। कवित्री कहती हैं कि हे साधक, यदि तू साधना के मार्ग पर पराजित भी हो जाता है, हार भी जाता है, तो जो तेरी पराजय है, जो तेरी हार है, वो भी विजय के समान ही, जितना विजय होने पर सम्मान मिलता है, उस विजय के समान ही सम्मान से युक्त होगी। तेरी पराजय का भी उतना ही सम्मान होगा। ठीक है, आगे देखिए। राख क्षणिक पतंग की है, राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। बहुत प्यारी लाइन है। देखिए, आपने क्षमा और परवाने की बात सुनी होगी, तो दीपक क्षमा है और पतंगा परवाना है। तो क्या यहाँ पे कह रहे हैं कवित्री? देखिए, कहती हैं कि जो पतंगा होता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीपक के चारों ओर मंडराता रहता है, घूमता रहता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह क्षण भर में जल करके राख हो जाता है, क्षण भर में जल करके वह राख हो जाता है। किंतु उसका यह बलिदान या उसके इस बलिदान की जो निशानी है, वो दीपक की लौ के साथ अमर हो जाती है, दीपक की लौ के साथ अमर हो जाती है। फिर से एक बार इस लाइन को देखिए। कवित्री कहती हैं कि हे साधक, जिस प्रकार से जो पतंगा होता है, जो कीट पतंगा होता है, वह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दीपक के चारों ओर घूमता है, मंडराता है, और क्षण भर में वह दीपक में जल करके राख हो जाता है, उसके शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसने जो बलिदान किया, उसके बलिदान की जो निशानी है, वो दीपक की लौ के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाती है। इसी प्रकार से हे साधक, तू भी अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास कर, और यदि लक्ष्य प्राप्ति में आवश्यकता पड़े तो तू भी अपने प्राणों को बलिदान कर दे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, कहती हैं कि हे साधक, तुझे इस अंगार रूपी शैया पर, अंगार रूपी बिस्तर पर, अंगार रूपी पलंग पर मृदुल कलियां बिछाना है। अर्थात हे साधक, इस कष्ट से भरे संसार में, इस कष्टमय संसार में तुझे आनंद रूपी मृदुल कलियां बिछाना है, अर्थात आनंद रूपी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। इसलिए क्या? इसलिए हे साधक, हे प्राण, यह तेरे आलस्य का समय नहीं है। तू अपने आलस्य को त्याग दे, छोड़ दे और जाग जा। क्यों? क्योंकि तुझको इस साधना के पथ पर, साधना के मार्ग पर अभी बहुत दूर तक जाना है।
ठीक है, देखिए विस्तार से यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी साधक को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे साधक, साधना के मार्ग पर चलते हुए मार्ग में अकर्मण्यता और आलस शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। किंतु हे साधक तू, अब आ जाइए पद्यांश पर, तू ठंडी सांस लेकर उस कष्ट भरी कहानी को किसी से मत कह। अब तू उस कष्ट भरी कहानी को भूल जा। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे साधक, जब तेरे हृदय में लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साह रूपी आग होगी, तभी आज तेरी आँखों में आने वाले आंसू का मोल होगा। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, हे साधक, यदि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में तेरी पराजय हो जाती है तो, अब आ जाए लाइन पर, तो तेरी पराजय भी विजय की पताका के समान सम्मान से युक्त बन जाएगी। अर्थात हे साधक, यदि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में तू पराजित भी हो जाएगा तो तेरी पराजय भी विजय के समान ही सम्माननीय हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। आगे कवयित्री पतंगे के माध्यम से साधक को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, जिस प्रकार से पतंगा अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्षण भर में जल करके राख हो जाता है और लक्ष्य प्राप्ति में अपने बलिदान होने की निशानी को दीपक की लौ में अमर कर जाता है, उसी प्रकार से हे साधक, तुझे भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राणों का बलिदान भी कर देना चाहिए। ठीक है, पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे, हे साधक, तुझे इस अंगार रूपी शैया पर अर्थात कष्टों से भरे हुए संसार में कोमल कलियां बिछाना है, अर्थात तुझे आनंदमय परिस्थितियां उत्पन्न करना है। इसलिए हे साधक, यह आलस्य का समय नहीं है, तू अपने आलस्य को त्याग करके जाग जा, क्योंकि तुझको साधना के मार्ग पर, साधना के पथ पर अभी बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इसका काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो शांत रस है। ठीक है, और यदि छंद की बात की जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें रूपक और अनुप्रास ये दो मुख्य अलंकार हैं। कहाँ पर हैं, चलिए पद्यांश में देख लिया जाए ताकि आपको भूले ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा था
अंगार रूपी शैया, ठीक है। उत्साह रूपी आग, उत्साह रूपी आग, अंगार रूपी शैया। तो आपको यहाँ पर रूपक अलंकार देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब आप देखते हैं तो कहानी, आनी, कहानी, पानी, पानी, आनी, तो यहाँ पर हमको अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। यद्यपि कि यहाँ पे अंत्यानुप्रास है लेकिन अनुप्रास का ही रूप है, तो आप अनुप्रास कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो मुख्य अलंकार इसमें हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, ठीक है। शैली इस पद्यांश की गीतात्मक प्रतीकात्मक है, ठीक है। गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके पेपर में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देख लीजिए, प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी हो सकते हैं, इसके बाहर से भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और विस्तार से इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को समझ लिया है तो सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 4 प्रश्न लिए हैं इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने पिछले दुखों को भुलाकर साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई मैंने आपको संदर्भ बताया है, मैं फिर से एक बार देखिए आपको बताता हूँ संदर्भ कैसे लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे, उत्तर डालने के बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत एक शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है। और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। ध्यान इतना थोड़ा सा आपको देना है, देखिए जिन चीज़ों को मैंने सिंगल इन्वर्टेड कामा में और काले रंग की पेन से लिखा है तो आप भी ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपके लिखने का तरीका जितना अच्छा होगा, आपका अक्षर जितना साफ होगा, उतना अधिक नंबर पाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कवयित्री ने पतंगे का उदाहरण क्यों दिया है? कवयित्री ने पतंगे का उदाहरण क्यों दिया है? तो चलिए देखते हैं कि क्यों दिया है। आप उत्तर डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, कवयित्री ने साधक को प्रेरित करने के लिए, बहुत ही सरल है, देखिए कवयित्री ने साधक को प्रेरित करने के लिए पतंगे का उदाहरण दिया है। देखिए वास्तव में उत्तर तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन इतना लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, तो आपको आगे भी लिखना पड़ेगा।
कवयित्री पतंगे के माध्यम से साधक को यह बताना चाहती है कि जिस प्रकार से पतंगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक को बलिदान कर देता है, उसी प्रकार से एक साधक को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का भी बलिदान कर देना चाहिए। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्षणिक तथा मृदुल, ये दो शब्द आपके पद्यांश में आए हुए हैं। तो कह रहा है कि ये जो दो शब्द आए हैं, इन शब्दों का विलोम यानी उल्टा शब्द लिखिए। तो सरल ही है, देखिए शब्द पहला क्षणिक है, दूसरा मृदुल है, तो क्षणिक का उल्टा होगा शाश्वत। क्षणिक माने जो क्षण भर केवल हो, थोड़ी देर के लिए हो, और शाश्वत का मतलब जो अमर हो, जो हमेशा रहे। ठीक है, मृदुल माने कोमल होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कठोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न कभी बदल ही नहीं सकता, इसको तो आना ही रहता है। तो आप उत्तर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए मैंने व्याख्या बताते समय जो चीज़ें कही थी कि आपको अपने से जोड़ना है, उतना आपको जोड़ना है। अगर उतना नहीं जोड़ पाते हैं तो कम से कम इतना पहले जोड़िएगा। ठीक है, आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा और अपने से जोड़िएगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी साधक को संबोधित करती हुई कहती हैं कि, यहाँ पे कहती हैं कि हे साधक, इतना जोड़ लीजिएगा अपनी तरफ से। उसके बाद जहाँ भी कविता में लाइन खींची रहेगी वहाँ पर चले जाइएगा और जैसे मैंने आपको बताया है या जहाँ भी आपने जिससे भी वहाँ पर जैसे सीखा है उसको इसके आगे जोड़ करके लिख देंगे तो आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।